गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूनिट हम इसके पहले पढ़ा रहे थे उसी में एक आया था वेंथम एंड हुगर। तो इसकी ये यूनिट ही आ गई यहाँ पे। इसके हम क्लासिफिकेशन करेंगे और इसका एविडेंस यानी कि इसका हम प्रमाण यहाँ पे देंगे। तो बेंथम और हुगर में आज इस सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के सिस्टम्स क्या हैं, और इसमें मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, फाइलोजेनेटिक क्या होते हैं, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डाइकाट और मोनोकाट्स क्या होते हैं, फेनोग्राम्स क्या होते हैं, सीड प्लांट डाइकोटिलीडॉन ये कितने होते हैं, 165 फैमिली होते हैं डाइकोटिलीडॉन्स की, जिसमें से जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। इसकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें 3 फैमिली भी पाई जाती है और इसमें एंगलर एंड प्लांटेल सिस्टम भी पाए जाते हैं और इसमें कई सारे हैं। अभी हम इसको चल रहे हैं, आगे हम डिस्कस करने चलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेंथम एंड हुकर सिस्टम है क्या चीज, इसमें हम आइए डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। दो साइंटिस्ट थे बॉटनिकल, वो भी कौन से थे, ये देखिए इंग्लिश बॉटनिस्ट है। एक लोग थे गर्ग बेंथम, एक लोग थे जेडी हुकर। जो यही इसी का गर्ग हटा करके हम बेंथम के नाम से इसको डिनोट करते हैं, जेडी हटा करके इनका शॉर्टकट में हुकर के नाम से इसको हम डिनोट करते हैं। देखिए, द मोस्ट एक्सेप्टेड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय टू इंग्लिश बॉटनिकल। वो गिव किए थे, प्रपोज्ड किए थे, दिए थे। कौन? गर्ग बेंथम ने दिए थे और जेडी हुगर साहब ने जी इसको दिए थे। दे गेव द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन वो 3 वैल्यू में दिए थे ऑफ द जनरा प्लांटम, जनरा प्लांटेरम व्हेन द वर्क ऑफ वर्किंग। इसमें किसमें किए थे? आरबीजी में। आरबीजी कहने का मतलब होता है कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन। वो भी कहां पे? क्यों? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में दिए थे। इन दिस क्लासिफिकेशन दे डेराइव द एंजियोस्पर्म। बात आ गई यहाँ पे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म की हम बात यहाँ पे करते थे। इसमें 202 फैमिली दिए हैं। अब हम इसमें जैसे कि इसकी जो आउटलाइनिंग है ऑफ दिस क्लासिफिकेशन एज फॉलोइंग। एक होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है मेरिट, और एक होता है डीमेरिट। इसमें क्या होते हैं मेरिट में और डीमेरिट में? तो मेरिट में होते हैं इट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है वो नेचुरल हो रहता है, प्रकृति के रूप से रहता है। सुइटेबल फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, कुछ ही पर्पस ऐसे होते हैं जो अक्सर ये मिलते जुलते रहते हैं। दूसरा स्टेप में क्या होते हैं? सेकंड स्टेप में स्पेशल फीचर्स। इसमें कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं ऑफ दिस सिस्टम इज द एडिशन, वो ऐड कर लिए जाते हैं ऑफ द डिस, क्या हो जाएगा? डिस्फ्लोरी, डिस्फ्लोरी, और क्या हो जाते हैं? बेस्ट अरेंजमेंट, यानी कि उसके कैलिक्स, क्रोला, गैलोइसियम, एंड्रोइसियम, कैलिक्स और सेपल पेटल सारे उसमें अरेंज्ड होते हैं ऑफ द डिवाइडिंग ग्रुप, और कुछ ग्रुप में वो बट जाते हैं ऑन द बेसिक ऑफ द एक्वेटिक। कुछ जलीय हो जाते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर्स के दिखाई पड़ने लगते हैं। और हम इसकी और आगे बात करेंगे कि थर्ड स्टेप में इसका क्या होते हैं। थर्ड स्टेप में होते हैं द बिगिनिंग ऑफ डाइकॉट, इसमें डाइकॉट, और दूसरे विद इन द पैलियंस एंड द प्लेसमेंट ऑफ मोनोकॉट आफ्टर, क्या बोलते हैं? डाइकॉट। डाइकॉट की बात की आ जाते हैं हमारे मोनोकॉट में। अब हम इसमें बात करेंगे डीमेरिट्स क्या होते हैं। डीमेरिट्स की बात करने के लिए हम डीमेरिट्स को डिस्कस करने चल रहे हैं। यहाँ पे हम नंबर 2 की बात करते हैं कि डीमेरिट होते क्या हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि द सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर। जब जब हम किसी साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो वहां आपके बताने के लिए मैं अंडरलाइन नहीं किया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि हर जगह जहां जहां भी बॉटनिकल नेम और साइंटिस्ट नेम आएगा वहां वहां पे हम अंडरलाइन नीचे करेंगे। अभी मैं कल वाले वीडियो में बताया था आपको पिछली क्लास में। तो बेंथम एंड हुकर इज नॉट एज, क्या हो जाते हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम, सिंस इट इज बेस्ड ऑन मेनली सिंगल एंड मोस्टली, कुछ में सिंगल्स होते हैं, कुछ में लगभग मोस्टली आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते हैं। अब हम इसके सेकंड स्टेप में बात करते हैं। नथिंग हैज बीन द सेड अबाउट फाइलोजेनी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। इसमें जो फाइलोजेनी होते हैं वो लगभग डाइकॉट और दूसरा क्या होते हैं? मोनोकॉट, दोनों में भी हो सकते हैं। स्टेप नंबर 3 की बात हम यहाँ पे करते हैं प्लेसमेंट
ऑफ द जिम्नोस्पर्म बिटवीन द डाइकॉट मोनोकॉट इज द एनामुलस। लगभग इसमें डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स लगभग एक समान ही लगभग दिखाई पड़ते रहते हैं। तो बात यहाँ पे करते हैं मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाई इज द मोस्ट हाईली इवॉल्व की बात हम यहाँ पे करते हैं। जो इनवेलप यानी कि डेवलपमेंट होता है उसकी बात यहाँ पे होते हैं। एंड द पॉलीपेटाइली इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप, यानी कि ये बहुत पुराने ग्रुप हो जाते हैं एमंग द डाइकॉट के। अब हम इसके बात करेंगे कि स्टेप 5 में क्या होते हैं। गैमोपेटाइली इज द प्लेस्ड बिटवीन टू विच द कंट्री ऑफ द इवोल्यूशनरी ट्रीट एमंग प्लांट, यानी कि इसमें लगभग कंट्री में भी ये अक्सर पाए जाते हैं, यहाँ पे तो मान लो पाए ही जाते हैं। अब हम इसकी यहाँ पे तो आज हम खत्म कर दिए। अब हम एंगलर और प्लांटिल का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। एंगलर जी और प्लांटिल जी ने क्या किया था, इनके हम सिस्टम की बात करेंगे। अब हम इसके सिस्टम की बात करेंगे कि देखो दिस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द जर्मन। यहाँ पे दो लोग जर्मन वैज्ञानिक थे, वो भी किसके, बॉटनिस्ट के। कौन कौन थे, हम यहाँ पे अंडरलाइन फिर नहीं किया हूं आपको बताने के लिए कि कैसे अंडरलाइन इसके हर जहां भी बॉटनिकल नेम आए और जहां भी, इसी में नहीं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कहीं पर भी आप जाइए, जहां पे फिजिक्स में भी इंग्लिश में भी कहीं भी हो, अगर जहां आपके पास किसी यानी कि जैसे यहाँ पे बेंथम साइंटिस्ट है, हुकर साइंटिस्ट है, एंगलर साइंटिस्ट है, प्लांटिल साइंटिस्ट है, सब के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो यहाँ की बात करते हैं एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल ए प्लांटिल। इनका पूरा नाम था, प्लांटिल का नाम ही यही था कि कार्ल ए प्लांटिल्स। हम इसकी कैरेक्टर में बात करेंगे कि इन दिस सिस्टम बात करेंगे कि ही क्लासिफाइड द प्लांट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द एल्गी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये एल्गी में ही ये कैरेक्टर को दिखाए थे। और एंजियोस्पर्म इन दिस सिस्टम, और एंजियोस्पर्म के सिस्टम में भी इसको दिखाया गया था। और इसमें क्या है कि द प्लेस्ड मोनोकॉटिलीडॉन बिफोर डाइकॉटिलीडॉन कंसीडर्ड आर्किड। आर्किड यानी कि जो सीड वाले पौधे होते हैं उसकी बात आर्किड में भी किए थे। टू मोर हाईली देन ग्रासेस, और लगभग जितने यहाँ पे ग्रास थे, ग्रासेस में भी किए थे। आउटलाइन इज द क्लासिफिकेशन आर फॉलोज, और इसके कुछ क्लासिफिकेशन है उसका यहाँ पे हम नाम करते हैं। और दूसरा एक चीज बात आते हैं क्लास फर्स्ट, यानी कि मोनोकॉटिलीडॉन इज द कंसिस्ट 11 ऑर्डर। इसके 11 ऑर्डर से 11 ऑर्डर्स का हम यहाँ पे नाम दिख देते हैं आपके लिए। अभी हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि एंगलर एंड प्रेलेंट का यहाँ पे हम बताने चल रहे थे 11 ऑर्डर। तो हम आइए यहाँ पे सबसे पहले पहला ऑर्डर ले लेते हैं कि इसमें क्या है। पहला ऑर्डर ये है हमारा कि पैंडानेल्स। पैंडानेल्स इसका फर्स्ट ऑर्डर है। दूसरा ऑर्डर है हेलोबिया हमारा सेकेंड ऑर्डर है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर है ट्रियूरिडेल्स थर्ड ऑर्डर है। और फोर्थ ऑर्डर है ग्लूमीफ्लोरी। हमारा फोर्थ ऑर्डर क्या है, ग्लूमीफ्लोरी। इसको लर्न करने की एकदम बेस्ट तरीका हम आप सबको बता रहे हैं। हमारे साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगी। देखो इसलिए मैं एक वर्ड को दो बार हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारे साथ इस बार आप पढ़ते चला चलिए, तो हर रूप से, हर किसी भी प्रकार से आपको ये, हर हाल में आपको ये हम चैलेंज करते हैं कि ये चीज आपको पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लर्न भी हो जाएगी। 2 बार 3 बार 4 बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको बताने दे रहा हूं कि ये कैसे पढ़ा जाएगा। इसको बोलते हैं पैंडानेल्स, इसको बोलते हैं हेलोबी, और इसको बोलते हैं ट्रियूरिडेल्स, इसको बोलते हैं ग्लूमीफ्लोरी, इसको बोलते हैं प्रिंसिप्स। क्या बोलते हैं, प्रिंसिप्स। इसको बोलते हैं सिनेप्थी, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्थी बोलते हैं। इसको सिनेप्टिफ्लोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्टिफ्लोरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिनोसी, क्या बोलते हैं, फ्लोरिनोसी बोलते हैं। लेफीफ्लोरी, क्या बोलते हैं, लेफीफ्लोरी बोला जाता है। इसकी हम बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसेटिमाइनी, क्या बोलते हैं, स्केटिमाइनी। और यहाँ पे नंबर 11 वाले हमारे ऑर्डर्स क्या कहते हैं, माइक्रोस्पर्मी। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पर्मी। ये हमारा 11 ऑर्डर आ गए एंगलर के और प्लांटिल के। अब हम इसमें एक और ऑर्डर लिखने चल रहे हैं, क्लास सेकंड। इसमें हम डाइकॉटिलीडॉन्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, यानी कि इसके 2 सब क्लास होते हैं।
पहला सब क्लास क्या होते हैं, आर्किक्लेमाइडी, आर्किक्लेमाइडी। और नंबर सेकंड यानी कि क्लास बी क्या होते हैं, मोनोक्लेमाइडिए। क्या कहते हैं, मोनोक्लेमाइडी। अब हम इसमें इट इज कंसिस्ट 30 ऑर्डर, यानी कि ये हमारे जो आर्किक्लेमाइडी है ये 30 ऑर्डर में डिवाइड हुए हैं। आइए हम इसका सब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। हमारे साथ इसको आप पढ़ेंगे तो हर किसी भी प्रकार से ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, 1 या 2 बार एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे तो आपको ये 100% मैं चैलेंज करता हूँ आपको ये लर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे आती है वर्टिसिलास्टर। क्या होते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर क्या होते हैं, वर्टिसिलास्टर। किस चीज का ऑर्डर है, हम यहाँ पे बात करेंगे आर्किक्लेमाइडी की। आर्किक्लेमाइडी का फर्स्ट ऑर्डर क्या है, वर्टिसिलास्टर। एंड सेकंड ऑर्डर क्या है, पिपरेल्स। क्या है, पिपरेल्स। एंड थर्ड ऑर्डर क्या होते हैं, सैलिकेल्स। क्या होते हैं, सैलिकेल्स। हम स्लो स्लो बोलेंगे, आप लोग भी स्लो स्लो इसको बोलिए। नंबर चौथा ऑर्डर क्या होते हैं, गैरिएल्स। क्या होते हैं, गैरिएल्स। फिर से क्या बोलते हैं इसको, गैरिएल्स। अब नंबर 5वां ऑर्डर इसमें क्या होते हैं, मायरिकेल्स। क्या बोलते हैं, मायरिकेल्स। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, मायरिकेल्स। अब यहाँ पे हम 6वें ऑर्डर की बात यहाँ पे कर लेते हैं आर्किक्लेमाइडी की। इसको बोलते हैं बैलेनोप्सिडेल्स। क्या बोलते हैं, बैलेनोप्सिडेल्स। अब हम 7वां ऑर्डर इसकी बात कर लेते हैं, क्या बोलते होते हैं इसका, लेनिरियल्स। क्या बोलते हैं, लेनिरियल्स। अब इसका हम 8वें ऑर्डर की बात करते हैं। 8वें ऑर्डर को क्या बोलते हैं, जुगलैंडेल्स। क्या बोलते हैं, जुगलैंडेल्स। अब हम इसमें बात करते हैं बच्चों, देखो इसमें बात यह है कि हंसने वाली बात नहीं है, इसमें इसका नाम ही ऐसे है कि जो हंसी आ जाती है। हम इसको अच्छे से बता रहे हैं लेकिन बताते बताते इसका नाम ही ऐसा होता है जो हंसने आती है। हम इसका और 9वां ऑर्डर बताते हैं, क्या होते हैं इसके, बैटिडेल्स। इसका ऑर्डर एक 9वां है, बैटिडेल्स। क्या होते हैं, बैटिडेल्स। और उसके बाद 10 ऑर्डर क्या होते हैं, जुलियानेल्स। क्या कहते हैं उसको, जुलियानेल्स। और नंबर 11 ऑर्डर क्या होते हैं, फैगेल्स। क्या होते हैं, फैगेल्स। इसको पढ़ने का ट्रिक देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और 12 ऑर्डर का इसका देखो, इसमें 30 ऑर्डर है, बस पहले 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक ये जुबान पे आ जाएगी। हर बात में हर कुछ भी बोलने चलोगे, कोई भी हम यहाँ पे काम करने लगे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेटते समय, पढ़ते समय, जागते समय, खेलते समय, कुछ भी खाली बैठे हो तब भी इसको आपको जब ये पढ़ने लगोगे ना ऑटोमेटिक अपने आप ये जुबान पे आने लगेगी। हम इसलिए हम इसकी यहाँ पे बात करते हैं। फिर से हम यहाँ से 11 से लेकर के फिर से बता रहे, एक बार हम यहाँ पे फिर डिस्कस आपको कर देंगे। आपको बहुत सिंपल है, बोलो तो कर दूं, एक बार कर दूं। आओ देखते हैं। पहला क्या होते हैं ऑर्डर, इसका होता है वर्टिसिलास्टर। दूसरा होते हैं पिपरेल्स। तीसरा होते हैं सैलिकेल्स। चौथे होते हैं गैरिएल्स। 5वें होते हैं मायरिकेल्स। 6वां होता है बैलेनोप्सिडेल्स। और 7वें होते हैं लिनियरेल्स। और 8वां होता है जुगलैंडेल्स। और 9वां होता है बैटिडेल्स। और 10वां यहाँ पे बात करते हैं हम जुलियानेल्स। जुलियानेल्स हो गया। अब 11वें बात करते हैं फैगेल्स का। फैगेल्स हो गया इसका ऑर्डर है। और 12 की बात हम यहाँ पे करते हैं आर्टिकल्स। ये हमारा 12 ऑर्डर है, किस चीज का, आर्किक्लेमाइडी का हमारा 12 ऑर्डर है, क्या है, आर्टिकल्स से। अब हम बात करते हैं 13 ऑर्डर की। 13 ऑर्डर क्या होते हैं, प्रोटीएल्स। एंड 14 ऑर्डर क्या होते हैं, हाँ मैं तो 2 बार बोलता था तो 2 बार मैं बोल देता हूँ, 11 से बोल दूं। 11 देखो फैगेल्स। क्या पढ़ते हैं, फैगेल्स। क्या पढ़ते हैं, फिर से बोलो एक बार, फैगेल्स। और नंबर सेकंड में यानी कि अब 11, 12, 13, 14 ऐसे चलेगा। अब इसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नंबर सेकंड यानी कि 12, इसको बोलेंगे आर्टिकल्स। अब यहाँ पे बात करेंगे 13 की, यानी कि नंबर 3 मान लो, 13 ही ले लो, नहीं तो बताओगे अभी बता देते सेकंड, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं सेकंड, लिखा है 12 बताएंगे सेकंड, इसलिए हम यहाँ पे सेकंड की ना बोल करके हम 12 ही बोल देते हैं। तो ये हो गया 13 की बात है, प्रोटीएल्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीएल्स। 14 का बोलते हैं सेंटालेल्स। इसको क्या बोलते हैं, सेंटालेल्स। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं, सेंटालेल्स। और 15वां है, इसको एरिस्टोलोचियल्स। एरिस्टोलोचियल्स इसको बोलते हैं। एंड 16 वाला क्या होते हैं, पॉलीगोनेल्स। पॉलीगोनेल्स। और 17 वाला क्या होता है, सेंट्रोस्पर्मी। क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्पर्मी। इसके जो 18 ऑर्डर होते हैं रेनियल्स होते हैं। क्या होते हैं, रेनियल्स होते हैं। एंड 19 ऑर्डर क्या होते हैं,
इसको बोलते हैं रॉयडियल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉयडियल्स बोलते हैं। एंड 20 ऑर्डर क्या होते हैं, साइक्रोनियल्स, क्या बोलते हैं, साइक्रोनियल्स। एंड 21 ऑर्डर क्या होते हैं, रोसेल्स, क्या बोलते हैं, रोसेल्स बोलते हैं। एंड 22 ऑर्डर को क्या बोलते हैं, पैंडेल्स, क्या बोलते हैं, पैंडेल्स। फिर से बोलो एक बार, पैंडेल्स। और 23 ऑर्डर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, जेरिनियल्स, क्या बोलते हैं, जेरिनियल्स। एंड 24 ऑर्डर क्या होते हैं, इसको बोलते हैं सैपेंडेल्स, क्या बोलते हैं, सैपेंडेल्स। एंड यहाँ पे 25 जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर है किस चीज का है, आर्कीक्लेमाइडी की ऑर्डर, जो हमारा 25वां ऑर्डर है उसको क्या बोलते हैं, रैमनेल्स। एंड 26 ऑर्डर जो होते हैं उसको बोलते हैं मालवेल्स। और 27 ऑर्डर जो होते हैं उसको बोलते हैं पैरिटेल्स। 28 ऑर्डर को हम यहाँ पे बोलते हैं अपनशियल्स, क्या बोलते हैं, अपनशियल्स, क्या, फिर से अपनशियल्स। एंड 29 ऑर्डर क्या होते हैं, माइटिफ्लोरी, क्या होते हैं, माइटिफ्लोरी, माइटिफ्लोरी। एंड यहाँ पे आगे सबसे लास्ट 13वां ऑर्डर किसका, हम यहाँ पे बात करते हैं आर्चीक्लेमाइडी का 13वां ऑर्डर क्या होते हैं, अम्बेलिफ्लोरी। अब हमारा यहाँ पे ये ऑर्डर खत्म हो गया। हम एक बार आपको अगर न समझ में आया होगा तो हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर दें, आप उसको अच्छे से सुन लीजिए कि है वर्टिलास्टर, पिपरेल्स, सेलिकेल्स, ये क्या होते हैं, गैरियल्स, मायरिकेल्स, बैलेनोप्सिडा, लिनियरेल्स, जोग्लैंडिका। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बैटिडेल्स की, और यहाँ पे बात हम करते हैं जूलियनडेल्स की, फैगेल्स की, यूरिटेकेल्स की, और प्रोटिलेल्स की, सेंटेलेल्स की, अरिस्टोलुचियल्स की, पॉलीगोनेल्स की, और यहाँ पे सेंट्रोस्पर्मी की, रैनेल्स की, रोडेल्स की, सैकेरेलेल्स की, रोजेल्स की, पैडेल्स की, और जर्मिनेल्स। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जर्मिनेल्स की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस पे क्या हो जाता है, सैप्रिडेल्स की, रेमेडेल्स की, मैडेलवेल्स की, और भी यार मालवेसी फैमिली के होते हैं इसीलिए हम इसको मैबेल्स बोलते हैं, और पेरियंटेल्स की, और अपुंशियल्स की, और मैरिटिफ्लोरी। यहाँ पे हमारा इतना 13 ऑर्डर था, 13 ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे तो मान लीजिए कि सब क्लास फर्स्ट जो आर्कीक्लेमाइडी सब क्लास ए हमारा फिनिश हो गया। इसमें 13 ऑर्डर थे, 13 का 13 ऑर्डर हम यहाँ पे लिख दिए हैं, एक एक कर करके हम इसको पढ़ा भी दिए हैं। अब हमको लग रहा है कि आप सबको खूब अच्छी तरीके से माइंड में बैठ गया होगा। अब आप लोग इसको जब भी सोइए, उठिए, जागिए, बैठिए, काम करिए, वर्किंग करिए, कुछ भी करिए, एक बार इसको सुबह एक बार शाम देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको पूरा लर्न हो जाएगी। अब हम इसमें बात करते हैं सब क्लास बी की, मोनोक्लेमाइडी। अभी तो हम आर्कीक्लेमाइडी का बात कर ली, अब मोनोक्लेमाइडी की बात हम यहाँ पे किए हैं, इसको बोलते हैं सिंपैटेल्स। या बात इसमें हम करते हैं, इट इज कंटेन 10 ऑर्डर। इसमें कितने ऑर्डर्स होते हैं, 10 ऑर्डर्स होते हैं। तो पहले ऑर्डर होते हैं प्रीमुलेल्स की, प्लम्बैगोनियल्स की, उसके बाद एम्बेनेल्स की। अब यहाँ पे हम बात करें कंट्रोल की, यानी कि इसको बोलते हैं कंट्रोटी की, और इसमें एक 5वां ऑर्डर है जिसको बोलते हैं टूबी फ्लोरी। 6वां ऑर्डर होते हैं प्लेंटिजिनेल्स, 7वां ऑर्डर होता है रूबियल्स, 8वां ऑर्डर होता है कुकुरबिटेल्स, 9वां ऑर्डर होता है कंपेनुएल्स, और नंबर 10वां ऑर्डर होता है एरिकेल्स। आज हमारा यहाँ पे बॉटनी का सेकेंड यूनिट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस, इसके क्लासिफिकेशन और इसके प्रमाण कैसे कैसे थे, किस तरीके से थे, हम ये चैप्टर एक ही वीडियो में ये हम फिनिश कर दिए। इस चैप्टर में आप सबको जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट ना आए तो क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और सब्सक्राइब करिए विनीत स्टडी क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, वॉच करिए, लाइक कमेंट सारा कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।